हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। चौरी में 20 से 28 सितंबर तक होगा भव्य राम कथा का आयोजन। कलेक्टर और SP ने लिया कानून व्यवस्था का जायजा। शंकराचार्य श्री रामभद्राचार्य जी करेंगे कथा का वाचन। 4 और 5 नवंबर को छिंदवाड़ा में होगी राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता। प्रदेश भर में 450 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। तैयारियों को लेकर वेट लिफ्टिंग संघ की बैठक। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शहर के वार्ड नंबर 4 से शुभारंभ। 11 से 30 सितंबर तक सभी 48 वार्डों में निकलेगी अमृत कलश यात्रा। और शहर में तलवार लहराकर उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने निकाला जुलूस। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चौरी तहसील मुख्यालय पर आगामी 20 से 28 सितंबर तक प्रस्तावित रामकथा आयोजन के मद्देनजर कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा आयोजन स्थल चौरी पहुंचे और लॉ एंड ऑर्डर संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री तुलसी पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री रामभद्राचार्य जी प्रमुख रूप से कथा वाचन करेंगे तथा इस दौरान वे ग्राम घोगरी भी जाएंगे। इस दौरान 19 सितंबर को आयोजित नगर भ्रमण के रूट मार्ग और 20 से 28 सितंबर तक आयोजित कथा के स्थल, संत समागम स्थल, संत विश्राम स्थल, हेलीपैड और पार्किंग एरिया का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कथा आयोजन के प्रमुख संयोजक स्वामी अजय रामदास भी मौजूद थे। हो गया चार एवं 5 नवंबर को छिंदवाड़ा में वेट लिफ्टिंग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिला वेट लिफ्टिंग संघ छिंदवाड़ा की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की गई। छिंदवाड़ा वेट लिफ्टिंग संघ अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस, ठाकुर दौलत सिंह, अजय राठौड़, अरविंद राजपूत, राजेंद्र सिंह ठाकुर, रविकांत अहिरवार एवं अजय सिंह ठाकुर की उपस्थिति में हुई बैठक में 4 और 5 नवंबर को होने वाली राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए रूपरेखा बनाई गई। आयोजन भव्य स्तर पर होगा। वेट लिफ्टिंग संघ के सचिव रविकांत अहिरवार ने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 405 खिलाड़ी भाग लेंगे। बैठक का संचालन जावेद खान ने किया और आभार प्रदर्शन अजहर खान ने किया। ये तीनों गेम ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इसके साथ साथ अभी खेलो मध्य प्रदेश चालू हुआ है यूथ का, जिसमें 18 गेम्स को शामिल किया गया है, जिसमें से 16 गेम छिंदवाड़ा में होने हैं। ये भी ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर पे और संभाग और स्टेट स्तर पे होना है। खेलो मध्य प्रदेश के नाम से होगी। राज्य शासन के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के सभी 48 वार्ड में मेरी माटी मेरा देश अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निगम आयुक्त राहुल सिंह के आदेश अनुसार निगम अंतर्गत 11 से 30 सितंबर तक सभी जोन में वार्ड स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में सोमवार को कुकड़ा जगत जोन के वार्ड क्रमांक 4 से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कलश पूजन किया गया। इसके उपरांत वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद उदय सिंह पटेल के द्वारा अमृत कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया एवं कलश में मिट्टी और चावल अर्पित किया गया। यात्रा का वार्ड वासियों ने स्वागत किया। अमृत कलश यात्रा ने सोमवार को वार्ड क्रमांक 4, 5 एवं 7 के क्षेत्रों में भ्रमण कर मिट्टी एवं चावल एकत्र किया। इस दौरान जोन अधिकारी मुकेश चौखे, उपयंत्री भानु सूर्यवंशी, राजस्व निरीक्षक ऋषभ स्थापक,
स्वास्थ्य निरीक्षक मंगेश राव पवार, NULM सिटी मैनेजर उमेश प्यासी, सेवंती पटेल जोन के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत कमिश्नर महोदय जी के निर्देश अनुसार वार्ड जून कार्यालय से रैली निकाली गई गाजे बाजे के साथ और वार्ड क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक 5 और वार्ड क्रमांक 7 का इसके अंतर्गत भ्रमण किया गया। घरों घर जाकर मिट्टी और चावल का मकान रहवासियों द्वारा दान किया गया और रैली का वार्डवासियों द्वारा उस वर्षा से स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम लगभग इस जून का कुपड़ा जगत जून का 3 दिन चलेगा, आज, कल और परसों। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया, जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज IVF पद्धति से, हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर के बीच में तलवार लिए बदमाशों ने शनिवार देर रात उपद्रव मचाया था और अलका बिग सिनेमा के सामने अभद्रता कर आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था। तलवार लहराकर उपद्रव कर रहे बदमाशों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुंडागर्दी के आरोपी का शहर में जुलूस भी निकाला।
पुलिस ने बताया कि ढीमरी मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय रिंकू उर्फ पवन कहार और राजेश कहार सहित अन्य बदमाशों ने शनिवार रात को विग सिनेमा के सामने उपद्रव किया और गाड़ियों के कांच भी तोड़े। इस संबंध में हर्षदीप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। पवन कहार ने शराब के लिए 1000 रुपए मांगे थे। रुपए न देने पर अभद्रता और उपद्रव किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में थाना निरीक्षक उमेश कुमार गोलानी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कल एक बदमाश टाइप का तत्व जो कि अलगा टाकीज में काफ़ी न्यूसेंस उसने किया और गाली गलौज करना और गाड़ियों में तोड़फोड़ इस तरीके की सूचना हमको मिली थी। तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने पुलिस बल को भेजा तो पुलिस को देख के यह जो है भागने लगा और पुलिस ने ये देखा कि यह जो है वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी अलगा टाकीज के सामने सब पे तलवार पटक के तोड़ रहा था। इसको लगभग आधा किलोमीटर दौड़ा के हमारी पुलिस ने बहुत ही बहादुरी से इसको पकड़ा और रंगे हाथ जो हमने तलवार इससे जब्त की है। तलवार जब्त करके पहले से आर्म्स एक्ट का हमने प्रकरण कायम किया है। इसके बाद जब अलका टाकीज वाले आए और उन्होंने बताया कि यह काफ़ी आपराधिक तत्व का है और इसके भी 3-4 साथी और भी थे जो मिलके जो है वहाँ पे गुंडा टैक्स लेने का प्रयास कर रहे थे। शराब पीने के लिए पैसे भी मांग रहे थे। जब नहीं देने पे गाली गलौज किए और तोड़ फोड़ किया तो उस पर हमने संज्ञान लेते हुए अपराध दर्ज किया है 294, 327, 427, 34 का और इन गंभीर धाराओं में हम अपराध दर्ज करके और इस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मामले में हम रिमांड ले रहे हैं। इसके जो फरार साथी हैं उनको भी लगातार तलाश की जा रही है। शीघ्र इनको भी पकड़ लिया जाएगा। बाकी आज इसको न्यायालय में प्रस्तुत कर गाड़ी की तोड़फोड़ किया ये उन्होंने बताया कि 3-4 4 व्हीलर में और 2 व्हीलरों में इन्होंने तोड़फोड़ किए हैं और सभी को बुलवाया जा रहा है जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। और इस तरीके के एलिमेंट जो है शहर की फिजा बिगाड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पिंचू बैस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं पर मामला दर्ज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि बागेश्वर धाम सरकार की दिव्य कथा के दौरान के एक वीडियो में छेड़छाड़ करके उसे वायरल किया जा रहा है। इस मौके पर कोतवाली थाने पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एफआईआर की मांग की। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर बागेश्वर सरकार की कथा के दौरान का एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें आयोजक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ थे। कांग्रेस का आरोप है कि इस वीडियो को गलत ढंग से दिखाया गया है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई है। इस मौके पर कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश चौहान, टीनू धारू, रोहित बैस, मनोज देवघर, लकी राजपूत और सुमित वानसूत्र सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। जय जय भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जय कमल नहीं चलेगी। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कुछ लोग यहाँ विगत 1-2 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी विगत कुछ दिन पहले शास्त्री जी यहाँ पे आए हुए थे, बागेश्वर सरकार जी यहाँ पे आए हुए थे, तो उनका जो वीडियो चल रहा है उसमें एडिटिंग करके ये वीडियो के साथ भाजपा के लोग गड़बड़ी करके इसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी की छवि धूमिल करने का ये प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि हमको एक जगह से साक्ष्य प्राप्त हुआ है, भाजपा के एक युवक जो कि राजपाल चौक के निवासी है, उनके द्वारा ये व्हाट्सएप के ग्रुपों में ये वीडियो चला रहे हैं और उसमें एडिटिंग करके उसमें कमलनाथ जी को गलत रूप दिखाया जा रहा है। जहां एक तरफ यहाँ पे शहर की, जिले की जनता, लाखों जनता कमलनाथ जी को आशीर्वाद दे रही है, जिन्होंने आमंत्रित करके धीरेन्द्र शास्त्री जी को और पंडित प्रदीप मिश्रा जी को यहाँ पर बुलाया कथा करने के लिए, और दूसरी तरफ वहीं भाजपा के नेता दुष्प्रचार करके गंदी राजनीति करने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। तो हम आज यहाँ थाना कोतवाली में आके यहाँ पे पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज करी जाए, नामजद एफआईआर दर्ज करी जाए, और जो एक फेसबुक में ऐप चल रहा है, फेसबुक पेज चल रहा है करप्शन नाथ करके, तो उसके एडमिन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, चूंकि उसमें वो जनता को भ्रामक जानकारियां देने हेतु उसमें गलत वीडियो, गलत मैसेज, गलत फोटो
चला रहा है और इसके ऊपर एफआईआर अभी तत्काल दर्ज की जाए और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होंगी हम यहाँ से उठने नहीं वाले हैं। हम सभी युवक कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर धरना देकर बैठा हुआ है, अधिकारी आएंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आगे चल के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। पिंचू बैस। चौरई थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एसएमटी ट्रेवल्स की बस में आग लग गई। हालांकि हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एसएमटी ट्रेवल्स की बस में अचानक आग लग गई और बस धू धू करके जलने लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता दुर्गेश केसरवानी छिंदवाड़ा भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की, साथ ही आगामी जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय दुर्गेश जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय नथन भाई साहब से स्वागत निवेदन करूंगा कि दुर्गेश जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। हम सभी को भाई साहब का मार्गदर्शन मिलेगा। आगे आने वाले समय में जो हमारी जन दर्शन यात्रा आ रही है उस विषय में भाई साहब चर्चा करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर साथ मिल रहा है और निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सतत जनता के बीच में रहती है। आपदा हो विपदा हो, हमेशा ही आपने हमारे कार्यकर्ताओं को जनता के साथ खड़ा हुआ देखा। जब आप उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में आप खड़े रहते हो तो जनता आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि जन आशीर्वाद यात्रा को भारी सफलता मिल रही है। छिंदवाड़ा में ये यात्रा 3 दिन की रहेगी। 14 तारीख को इस यात्रा यहाँ पे 14, 15 और 16 को 3 दिवसीय यात्रा है और इस यात्रा से लगभग 7 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। 148 किलोमीटर ये यात्रा प्रथम दिन पे रहेगी, 170 किलोमीटर दूसरे दिन पे और 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर तीसरे दिन पे रहेगी। सभी जगह पे यह यात्रा का निश्चित ही जिस तरह से पूरे प्रदेश में इसको आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद छिंदवाड़ा में भी मिलेगा। अवसर बड़े लीडर कोई रहेंगे, हमें केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, प्रदेश नेतृत्व भी रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो साहस दिखाता है जनता के साथ। अगर हम जनता के हित के काम करते हैं तो निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि पिछले 20 सालों से जनता हमको आशीर्वाद देती आ रही है। आकांक्षी सीटों को लेकर क्या अलग से विजन है फिलहाल भाजपा का? देखिए, निश्चित रूप से हमने जब पिछले चुनाव में जिन सीटों पर हम हारे थे उनको आकांक्षी विधानसभाओं के रूप में हमने लिया। यही कारण है कि हमने एक्सरसाइज की। हम जीत से उत्साहित नहीं होते हैं, हार से विचलित नहीं होते हैं और जब समीक्षा करते हैं हार की तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट तक लेके आना कि हमारे क्या कारण थे। हम उन कारणों को जानकर हमने पहली सूची जारी कर दी हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने। और निश्चित रूप से जो जन आकांक्षी विधानसभाओं की आप जो बात कर रहे हैं वो निश्चित ही हम इस बार जीतने वाले हैं। खजरी क्षेत्र के रहवासियों ने शनिवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। उनका आरोप है कि वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि विगत कई वर्षों से खजरी क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पानी की सुविधा नहीं मिल पाई है। कई वर्षों से क्षेत्रवासी कुएं के पानी और हैंडपंप के पानी से जीवन यापन कर रहे हैं। वार्ड वासियों ने ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर से आग्रह किया कि उनके वार्ड में विकास कार्य किए जाएं। इस अवसर पर वार्ड नंबर 3 के पार्षद राहुल बंटी उइके भी मौजूद थे। अब 4 दिन बारिश के समय में आदमी को सिर्फ पीने और पूरे मजदूर वर्ग के लोग हैं सर। अगर टैंकर से भी अगर वहां अपन सप्लाई करते हैं सुबह 9 बजे वो काम पे चले जाते हैं। अब उनके घर में रहे 10 बजे 11 बजे टैंकर पहुंचता है। पानी के लिए सिर्फ पीने के पानी की इतनी समस्या है और टंकी बने 1 साल हो गया सर। हर बार मैं बोलता हूँ मेरे को 2-4 दिन का हवाला दिया जाता है बस। आज हम लोग महापौर जी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की और महापौर जी को ये बताने आए थे कि हमारे वार्ड में जो भाजपा का वार्ड होने के कारण जो हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, वहाँ की जनमानस के साथ इतनी हीनता भाव से काम किया जा रहा है कि वहाँ पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। खजरी में 1 साल पूर्ण हो चुका है, खजरी में पानी की टंकी बने हुए हैं। टंकी का निर्माण कंप्लीट हो गया, पाइपलाइन सारी डली हुई है। कांग्रेसी सिर्फ श्रेय लेने के चक्कर में हमारे वार्ड में पानी की सप्लाई चालू नहीं कर रहे। वहाँ की जनता पीने के पानी को तरस रही है। आज जामुनझरी में 500-700 घर की बस्ती है, वहाँ कुएं से पानी सप्लाई किया था। आज ही वहाँ की जनता गंदा पानी पीने पे मजबूर है। कभी कुएं की मोटर अभी 4 दिन पहले की बात, 4 दिन से मोटर ख़राब हो चुकी थी, पीने तक का पानी नहीं था। अब वहाँ पर पूरे मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ निगम में टैंकर तक पहुँचाने को वहाँ सप्लाई नहीं थी। कमिश्नर से आप मिले, क्या आश्वासन मिला? कमिश्नर साहब ने अभी बोला है कि मैं यहाँ से संबंधित विभाग के अधिकारियों को पहुँचा रहा हूँ। बार सर यही टाला मटोली की जाती है कि ये काम करवा देंगे। हमारा भी कमिश्नर साहब ने बोला है कि मैं अधिकारियों को पहुँचा रहा हूँ, कर्मचारियों को वस्तुस्थिति देख के आपको तत्काल समस्या का निराकरण करने को मिलेगा। नाम है आपका? राहुल उइके, पार्षद वार्ड नंबर 3। बाढ़ की समस्या लेकर आज आप यहाँ पर? बाढ़ की समस्या में पानी की समस्या, रोड की समस्या, नाली की समस्या, पूरी सारी समस्या है। लेकिन वार्ड नंबर 3 में भाजपा का पार्षद होने के वजह निगम में कांग्रेस बैठी है, इसलिए पक्षपातपूर्ण कार्य किया जा रहा है और वार्ड नंबर 3 पे काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज पूरी वार्ड की जनता के साथ अपने निगम अध्यक्ष का घेराव किए
और कमिश्नर साहब से बात की और उन्होंने बोले हैं कि 1-2 रोज में समस्या का समाधान निकाल रहा है। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल साहू, वार्ड क्रमांक 3, खजरी। परासिया रोड स्थित जिले में सर्वश्रेष्ठ आरोग्य हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH द्वारा प्रमाणन प्राप्त किया है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर दीपक खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि NABH सर्टिफिकेट के साथ आरोग्य मल्टी केयर अब भारत के उन अस्पतालों में शामिल है जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि ये उपलब्धि हमारे रोगियों को असाधारण गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और रोगी देखभाल और सुरक्षा में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए हमारी अथक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह दर्शाता है कि हमारे अस्पताल ने कड़े मानदंडों को पूरा किया है और रोगी देखभाल, सुरक्षा प्रोटोकॉल और नैतिक प्रथाओं के पालन के मामले में NABH के कठोर मानकों का अनुपालन किया है। गौरतलब है कि आरोग्य हॉस्पिटल जिले का एकमात्र हॉस्पिटल है जहां जिले के सर्वप्रथम सर्व सुविधा युक्त कार्डिक यूनिट स्थापित है। इस कार्डिक यूनिट में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा की जाती है। आरोग्य हॉस्पिटल में छिंदवाड़ा सहित आसपास के जिलों से सभी लोग अपने हृदय संबंधी रोगों का उपचार करवाने आते हैं। अभी तक हजारों मरीज यहाँ एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करवाकर स्वस्थ लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आयुष्मान योजना के तहत इलाज में छूट आदि की सुविधा भी आरोग्य हेल्थ केयर में उपलब्ध है। जी नमस्कार। हमने 2018 में आरोग्य हॉस्पिटल की नींव रखी, 10 बेड से इसको चालू किया। जब शुरू में हमारे पास 10 बेड की में लिमिटेड स्पेशलिटी थी, 2019 में हमने इसको बड़ा करके 50 बेड पे ले गए, जिसमें हमने मल्टी स्पेशलिटी में सभी तरह की सुविधाएं हॉस्पिटल को और जिले को दी। अक्सर देखने में आया है गंभीर मरीज नागपुर रेफर होते हैं, इसके लिए आरोग्य ने क्या प्रयास किया? हमने जब शुरू में हॉस्पिटल चालू किया था तो मरीज यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। उनको ये था कि यहाँ छिंदवाड़ा में ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। हमने कोशिश की, लगभग नागपुर शहर का ट्रैफिक 90% तक के कम किया, जिसमें सुपर स्पेशलिटी, यूरोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में और क्रिटिकल केयर में, हड्डी के रोगों में, इन सभी बीमारियों में, सर्जरी में सारे मरीजों को हमने यहीं पे उपचार करने की सुविधा बनाई। अभी आरोग्य हॉस्पिटल के पास 28 बेड ICU के हैं, जिसमें इंटेंसिविस्ट 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। कार्डियोलॉजी में कार्डियोलॉजिस्ट निरंतर उपलब्ध रहते हैं। किसी भी प्रकार की हार्ट की समस्या के लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा जिले की पहली और सबसे अच्छी कैथ लैब, एडवांस कैथ लैब आरोग्य ने जिले को दी है। इसके अलावा यूरोलॉजी के सारे ऑपरेशंस हम लोग यहाँ करते हैं, जिसमें प्रोस्टेट का, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हम यहाँ करते हैं, पथरी के सभी तरह के ऑपरेशन करते हैं। और क्रिटिकल केयर में जितने भी सीरियस मरीज हैं उनका हम यहाँ उपचार करते हैं। इवन वेंटिलेटर पे पेशेंट जाने के बाद भी वेंटिलेटर से वापस पेशेंट्स आते हैं, जिसमें आरोग्य का परसेंटेज लगभग 90% है। अभी एक नया अचीवमेंट आपको मिला है, किस तरीके से देखते हैं? ये NABH का सर्टिफिकेशन है, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है। आप सभी को जान के खुशी होगी कि छिंदवाड़ा स्वास्थ्य सेवाओं में इतना अग्रणी हो गया है कि हमको नेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन के लिए मान्यता मिली है, जिसमें कार्डियोलॉजी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यूरोलॉजी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो सुपर स्पेशलिटी की ब्रांच है, जिसमें छिंदवाड़ा में कभी सपना हुआ करता था कि ये सुविधाएं यहाँ मिलेगी, या मरीज सोचता था हमको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, यह हक बनता है मरीजों का और हमारे यहाँ की टीम का दायित्व बनता है कि हम उनका पूरा इलाज करें। नेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन के लिए, उनके मापदंडों को पूरा करने के लिए इसमें क्वालिटी पेशेंट केयर और पेशेंट सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे किया जाए, नर्सिंग स्टाफ उनको उपलब्ध अच्छे से कराया जाए और डॉक्टर्स की टीम, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम, ये सब मापदंड पूरे होने पर ही सर्टिफिकेट जारी होता है, जो हमको NABH की ओर से प्राप्त हुआ है। मैं आपको एक विशेष रूप से जानकारी देना चाहता हूँ कि जिले का यह आरोग्य हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है 50 बेडेड, जिसमें सभी तरह की सुविधाओं को NABH ने सर्टिफाई किया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें गर्व है इस पे कि सभी तरह की यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, क्रिटिकल केयर और सभी प्रकार की सुविधाओं को मान्यता दी गई।
शहर के वार्ड नंबर 18 और 38 में लाडली बहना योजना के लाभार्थियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने शिरकत की। चंद्रप्रभा लॉन में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना लाभार्थियों का विशाल सम्मेलन में बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने शामिल होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर से सीधा प्रसारण देखा, जहां मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की चौथी किस्त बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से डाली। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष ने महिलाओं का स्वागत किया और कहा कि योजना प्रदेश की बहनों के आर्थिक उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता ठाकुर दौलत सिंह, वार्ड पार्षद अनु गोहर और पूर्व महापौर कांता योगेश सदारंग सहित अन्य नेता उपस्थित थे। भारत माता की वंदे वंदे, हमारी लाडली बहनों की इतनी जोर से आवाज लगना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी वहाँ उनको सुनाई आना चाहिए कि छिंदवाड़ा की लाडली बहनों की आवाज उन तक पहुंची है। बोलिए लाडली बहनों की, लाडली बहनों की। आज हमारे वार्ड क्रमांक 18 में लाडली बहनों के इस सम्मान समारोह एवं सम्मेलन का यह कार्यक्रम, आज का दिन हमारी सिंह चौहान जी का मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे इस छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक 18 के इस सम्मेलन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारी वार्ड की पार्षद मेरी बहन अनुबाला गौर जी। गरीब रहे, क्या बहने गरीब रहने के लिए पैदा हुई है? क्या बहने तुम्हें केवल आंसू नहीं रहेगा, तुम्हारे हिस्से में केवल जुल्म नहीं रहेगा, तुम्हारे हिस्से में खुशियां रहेगी। मैं झूठा सपना नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हारे मन में आत्मविश्वास भर रहा हूँ। ये झूठा सपना नहीं, भाई बहन मिलकर इसको सच करेंगे। हम स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, आजीविका मिशन के, और स्वयं सहायता समूह में आजीविका मिशन में कौन कौन बहने जरा हाथ उठाओ। बहनों पकड़ो एक दूसरे के हाथ में हाथ, तुम्हारा भाई साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ है। मेरे साथ संकल्प लो कि हम सब मिलकर काम करेंगे, भाई के साथ रहेंगे और अपने दुख तकलीफ दूर करके हम आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ बोलो, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल,
लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कलेक्टर सभा कक्ष में प्रति सोमवार की तरह इस सोमवार भी कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा सभी विभाग प्रमुखों की समय सीमा की बैठक ली गई। इस साप्ताहिक समीक्षा बैठक में एडीएम, जिला पंचायत सीईओ सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही निर्वाचन तैयारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। तो मतदाता सूची और मतदान की व्यवस्थाओं के संबंध में और कोई बात नहीं हो तो हम लोग डिफरेंट टॉपिक सब शुरू करेंगे। अगर वहाँ पे कोई फॉर्म 7 के लायक नहीं है तो हम जबरदस्ती फॉर्म 7 प्राप्त करें और उस पर कार्रवाई करें, ये कतई आशय नहीं है, न इसका कोई उद्देश्य है। लेकिन आप इस नज़रिए से कंटिन्यूअस आपको देखते रहने की ज़रूरत है कि जिले की जो ज्योग्राफी है, जो सोशियो कल्चरल मिल्यू है, वो लगभग एक जैसी। भारिया जनजाति समाज महासभा ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में भारिया जनजाति समाज महासभा ने मांग की है कि छिंदवाड़ा जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया जनजाति के परिवारों को लाडली बहना योजना, आहार अनुदान, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, शमशान भूमि एवं शासकीय भूमि का पट्टा जैसे लाभ दिलाए जाएं। सर, ये पूरे भारिया समाज की महिलाएं हैं जिन्हें आहार अनुदान की राशि प्राप्त हो रही है। मैं भगवान दास अमोरिया भारिया समाज का जिलाध्यक्ष हूँ और सभी महिलाएं ने आज मुझे अपनी समस्या से अवगत कराया कि भारिया समाज को आहार अनुदान के रूप में 1000 रुपये सन 2000 से दिए जा रहे थे। जब से मामा ने 2017 से दिए जा रहे थे, जब से मामा ने लाडली बहना योजना चालू की है तब से वो आहार अनुदान की राशि हमारी बहनों को भी नहीं मिल रही है, माताओं को भी नहीं मिल रही है। और साथ ही हमारा आहार अनुदान का जो राशि हमारे बच्चों के कुपोषण को मिटाने के लिए मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है। 10,000 भारिया महिलाओं को प्रति माह 2017 से 1000 राशि प्रदान की जा रही थी, जिसमें पिछले महीने मात्र 3612 महिलाओं को ही ये लाभ प्राप्त हुआ है और इनको वो लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और ये कहा जा रहा है कि आप लाडली बहना नहीं हो और इसका लाभ आपको नहीं मिला जाएगा, जबकि आहार अनुदान विशेष पैकेज था जो बच्चों के कुपोषण को मिटाने के लिए था। लेकिन लाडली बहना का तो लाभ अलग से इनको दिया जाना चाहिए। अब लाडली बहना को इनको लाडली बहना की सूची में नहीं रखा मामा ने, तो वो बताएं कि लाडली बहना है ये कौन है, क्या नाम? तो हमें दोनों का लाभ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? भगवान दास अमोरिया। सर, हम मामा जी से ये कहना चाहते हैं कि शिवराज जी हमारे भैया हैं, तो हम लोग को लाडली बहना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी 8 महीने से 2015 से ये पेंशन चालू हुई थी कि भारिया जाति की महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने का दिया जाएगा, तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों बंद कर दिया गया है? हम उनकी बहन नहीं तो कौन है, ये बताइए हमें। और हमारी समस्या का समाधान 1 हफ्ते के अंदर करिए, नहीं तो आने वाले हफ्ते में इससे ज़्यादा महिलाएं आएंगी। क्या दिक्कत जा रही है सर? दिक्कत ये जा रही है, लाडली बहना मतलब हमारे समाज का जो फॉर्म भरा गया था तो उसमें आपने पैसे डालना शुरू कर दिए और अचानक फिर ये लाडली बहना फॉर्म चालू हुआ, उसके बाद से क्यों बंद कर दिया गया? आपको दोनों चीज नहीं मिल रही? हाँ, दोनों का लाभ नहीं मिल रहा, दोनों का लाभ नहीं मिल रहा है। सचिव वाला नहीं, रोजगार सहायक नाम आपका जो काम नहीं करता। हाँ सर, और हमारे गांव के जो पंच और सरपंच है उन लोग भी ध्यान नहीं देते। कहीं बोलते पोस्ट ऑफिस जाओ, यहाँ का खाता खुलवाओ, कहीं का और दूसरी जगह का खाता खुलवाओ। सर 2-3 जगह का खाता खुलवा चुके हैं, उसके बाद भी पैसे आने की कोई रास्ते नहीं दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरला भारती। कहाँ से? सर मैं काराबो से। क्षत्रिय भवन लालबाग में छठ महोत्सव का आयोजन किया गया। इस 10वें छठ महोत्सव में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। महान समाज सेवी केएल भरैया की स्मृति में आयोजित छठ महोत्सव में लगभग 800 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें भगवान की मनमोहक झांकी, महाआरती, मटकी फोड़, 56 भोग महाप्रसाद और भजन नृत्य आयोजित किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विवेक बंटी साहू का सम्मान किया गया।
भगवान कृष्ण के चरणों को नमन करते हुए हम सभी की सुख शांति समृद्धि वैभव की कामना करता हूँ। भगवान से कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आज इस अवसर पर बरैया परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आज इस अवसर पर बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं हर बार देख रहा हूँ, पिछले 4 बार से मैं कार्यक्रम में आ रहा हूँ, हर बार संख्या बढ़ती जा रही है बहनों की। आज छोटा बढ़ रहा है तो मेरे को लगता है कि इस अगली बार और बड़ा कार्यक्रम जो होगा और बड़ी जगह में आप कहीं करिएगा, तो मेरी शुभकामनाएं, पूरा मेरी तरफ से जो भी सहयोग रहेगा हम लोग करेंगे। आज इस अवसर पर आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए चंदनगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका में प्रत्येक रविवार को चलाए जाने वाले बाल संस्कार केंद्र के विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल संस्कार केंद्र के रोशन सिंगनापुरे ने बताया कि बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का नाट्य रूपांतरण के जरिए वर्णन, माखन चोर टोली के द्वारा माखन चोरी करने का दृश्य, कृष्ण सुदामा की मित्रता की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के अंत में बाल गोपालों ने दही हांडी की मटकी फोड़ी। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रत्येक रविवार को यहाँ पर बाल संस्कार केंद्र चलाया जाता है और यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें बच्चों ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का नाट्य रूपांतरण के माध्यम से लोगों को बताया कि भगवान कैसी लीला रचते थे और कैसे उन्होंने वृंदावन और मथुरा गोकुल में अपनी लीलाओं का बखान किया। इसी तारतम्य में हमारी मातृशक्तियों ने यहाँ पर सभी बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी करवाई। बच्चों ने दही हांडी का कार्यक्रम संपन्न कराया। मैं सभी यहाँ पर जिन्होंने सहयोग किया इस कार्यक्रम में सभी को शुभकामना देता हूँ कि ऐसे ही वे हिंदू सनातन संस्कृति का आसपास के क्षेत्रों में डंका बजाते रहे, जिससे कि हमारे बच्चे सनातन और हिंदू धर्म के प्रति जागृत हो। जय श्री कृष्ण। दशलक्षण पर्यूषण पर्व का शुभारंभ आगामी 19 सितंबर से होने जा रहा है। इस अवसर पर छिंदवाड़ा में भी तैयारियां जारी हैं। 10 दिवसीय महापर्व पर्यूषण को विविध अनुष्ठानों के साथ भक्ति भाव पूर्वक मनाने स्वाध्याय भवन गोलगंज में श्री दिगंबर जैन मुमुक्ष मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं वीतराग विज्ञान पाठशाला की बैठक को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में मंडल के मंत्री अशोक वैभव, फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, पाठशाला संचालिका वर्षा पाटनी, आर्या जैन सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। फेडरेशन द्वारा पर्वराज पर 10 दिनों तक ई उपवास करके सोशल मीडिया से दूरी बनाकर धर्माराधना का संकल्प भी लिया गया। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आगामी भादो सुदी चतुर्थी अर्थात 19 सितंबर से भादो सुदी चतुर्दशी 28 सितंबर तक सकल दिगंबर जैन समाज आत्मशुद्धि एवं धर्म आराधना का नादी निधन महापर्व 10 लक्षण पर्यूषण मनाने जा रहा है, जिसकी मंगल वेला पर धर्मनगरी छिंदवाड़ा के स्वाध्याय भवन में मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के साथ हमारे वीतराग विज्ञान पाठशाला की विशेष बैठक यहाँ आयोजित की गई। सबने बहुत ही भक्ति भावपूर्वक इस 10 लक्षण पर्व को मनाने का एक संकल्प। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। चौरी में 20 से 28 सितंबर तक होगा भव्य राम कथा का आयोजन। कलेक्टर और SP ने लिया कानून व्यवस्था का जायजा। शंकराचार्य श्री रामभद्राचार्य जी करेंगे कथा का वाचन। 4 और 5 नवंबर को छिंदवाड़ा में होगी राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता। प्रदेश भर में 450 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। तैयारियों को लेकर वेट लिफ्टिंग संघ की बैठक। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शहर के वार्ड नंबर 4 से शुभारंभ। 11 से 30 सितंबर तक सभी 48 वार्डों में निकलेगी अमृत कलश यात्रा। और शहर में तलवार लहराकर उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने निकाला जुलूस। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।